नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी मौजूद हैं। नेहरा साहब, पत्रकारिता के दौर में क्या ऐसा दौर आपने इसके पहले कभी देखा था, जिस विषय पर मैं अब बात करने जा रहा हूं? हमारे देश की और प्रदेश के खिलाड़ी के साथ पेरिस ओलंपिक में कोई खेल हो जाता है, वो खिलाड़ी और खेल से जुड़े हुए लोगों तक रहे तो बेहतर है। सरकारों का वार्ता का दौर शुरू हो वो भी बेहतर है। लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से सियासत शुरू हो गई, जिस तरीके से साजिश करने का आरोप लगा दिया गया, यहां तक कह दिया गया कि असल में ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि अब बीजेपी में बिल्कुल दरकिनार हो चुके हैं, उनका भी दबदबा है पेरिस में। मित्र हैं मोदी के पेरिस वाले, उनका भी दबदबा है। और कल मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्टर देख रहा था, उसमें विनेश फोगाट उस वेटिंग मशीन पे खड़ी है, एक सिंबॉलिक दिखाया गया था उनके पांव को, और पीछे से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पांव रख रखा था उस मशीन पर और कह दिया 100 ग्राम ये भारी पड़ गया। ये है क्या 100 ग्राम की सियासत? ये सियासत तो किलो और क्विंटल में है। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि खेलों पे राजनीति इतने लंबे तक चली नहीं। इससे पहले जो मैंने देखा था, महसूस किया था कि सुशील कुमार वर्सेस नरसिंह का जो एक वाकया हुआ था, तो उसमें सियासत चली थी, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं चली और इस लेवल तक नहीं गई। लेकिन इसमें आप एक पक्ष को दोष नहीं दे सकते, भाई दोनों पक्षों में झोल है, ठीक है ना। आप किसी एक पक्ष को क्लीन चिट नहीं दे सकते या एक पक्ष पे दोष नहीं दे सकते। जब आपने देखा था कि पिछले साल और जो आंदोलन चला इन महिला पहलवानों ने, तो कितना लंबा खींच दिया था सरकार ने। सरकार को इतना लंबा नहीं खींचने देना चाहिए था, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। भाई सिंबॉलिक होता है धरना, एक दिन का हो जाता है, 2 दिन का हो जाता है। इन्होंने 2 बार धरने दिए, उसके बाद सरकार के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। फिर इनके ऊपर बल प्रयोग करवाया, वो तो अत्यंत अत्यंत निंदनीय था, घृणित भी था, ठीक है ना। जो पहलवान बेटियां हैं उनके ऊपर आप पुलिस से कार्रवाई करवा रहे थे, तो बजाय इसके कि जो सुप्रीम है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी अगर अपील करते कि आप उठे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ न्याय होगा, तो ये मामला कभी का दब चुका होता। लेकिन क्या है कि सरकार ने भी, और मैं तो ये कहूंगा खासकर नरेंद्र मोदी ने भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो देखो, इसका तो विपक्ष जो लेकिन वैक्यूम लेकिन मेरा क्रिएट सब हुआ। मैं थोड़ा सा यहाँ से आपसे विषयांतर होता हूँ। आप कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान नहीं दिया। कल मैं चर्चा कर रहा था और कल जब प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि जो भी घटनाक्रम हुआ वो दुखदाई है, हम विनेश के साथ है, विनेश हमारे देश की बेटी है और बहुत मजबूत है, आगे भी मजबूती से वो खेलती रहेगी। एक सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का पोस्ट आता है, दूसरी तरफ चर्चा ये शुरू हो जाती है, कहा जाता है कि नहीं, इसके पहले प्रधानमंत्री ने उनको बधाई क्यों नहीं दी, और अब जब वो ये लिख रहे हैं तो असल में वो बधाई नहीं दे रहे बल्कि तंज कस रहे हैं। इसमें भी आपको लगता है कि हाँ अलग अलग पहलू हैं, या इसमें भी कोई साजिश है, या इसमें भी कोई राजनीति है, वो भी प्रधानमंत्री या बीजेपी या किसी नेता के जरिए? देखिए, मैंने ये भी पहले क्लियर कर दिया कि राजनीति जो है वो टाइम का खेल है। टाइमिंग का बड़ा महत्व है, आप किस टाइम क्या रिएक्ट करते हैं। तो वैक्यूम तो प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया, भाई जैसे ही वो सेमीफाइनल में पहुंच गई थी पहले दिन, तो सभी ने, बाकियों ने तो बधाइयां दे दी थी। अगर प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस चुका है तो उनपे उंगली उठना तो लाजमी है। वैक्यूम जी। आपने दिया ही क्यों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो उठ के ऊपर उंगलियां इसलिए उठी है। नहीं तो जैसे ही उन्होंने जो सुप्रीम खिलाड़ी थी जो जापान की सुशी, उनको हराया था, तो प्रधानमंत्री ऑफिस से तभी ट्वीट आ जाना चाहिए था। तो आपने तो मौका खुद दिया है ना, आप इसमें किसी और को दोष नहीं दे सकते। ये तो ये आप कह रहे हैं कि सेल्फ गोल हो गया क्या? सेल्फ गोल तो नहीं कह सकते, टाइमिंग में चूक हुई है। भाई टाइमिंग का आपने ख्याल नहीं रखा। आप छोटी छोटी चीजों पे कर सकते हैं, आप बांग्लादेश के घटनाक्रम पे ट्वीट कर सकते हैं और चीजों पे कर सकते हैं, परंतु इस पे आप चूक गए। तो जो चूके हैं, आपने वैक्यूम दिया, तो वैक्यूम का तो फायदा कहीं ना कहीं, खाली जगह तो कोई अच्छा, भरेगा। तो अब इस चर्चा का दायरा मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं। विनेश फोगाट, उसके बाद आज मनु भाकर वापस लौटती हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा से मिलती हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जब वो गई थी खेलने के लिए तब भी कहा था कि भी मेरे से बात हुई है और उसने वादा किया है कि वो मेडल लेकर आएगी, और 2 मेडल वो लेकर भी आई। लेकिन
आने के बाद राजनाथ सिंह से भी अलग मुलाकात हुई है। जिस तरीके से खिलाड़ियों पर सियासी लोग दांव लगा रहे हैं या तुरंत उनसे मुलाकात करना या उनके बारे में कोई बाइट देना, कोई प्रतिक्रिया आगे बढ़ाना, ये सीधे सीधे कहीं नहीं लग रहा है आपको कि सियासत से ही कनेक्ट कर रहा है, और खासतौर से हरियाणा की सियासत और विधानसभा चुनाव से। देखिए अतुल, जो बेल है और राजनीति है वो नजदीक जो होता है उस पर जल्दी चढ़ती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जो बेल है, जो लता जिसको बोलते हैं, और सियासत, राजनीति, वो जो बिल्कुल पास होता है उस पर जल्दी चढ़ती है। तो कौन पास है राजनीति में, तो उस पर तो चढ़ेगी राजनीति, ठीक है ना। फिर वही बात आ जाती है, भाई मनु अगर उतरी थी तो उसको तुरंत ले जाना चाहिए था, अपने पीएम ऑफिस में, पीएम रेजिडेंस पे आ जाना चाहिए था, उनकी तरफ से न्योता आ जाना यहाँ भी चाहिए था। चूक है। हाँ, यहाँ पे मैं मानता हूँ चूक है। भाई कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा, भाई बात तो वही है ना, वैक्यूम वाली बात है। आपने अगर खुला छोड़ दिया है तो वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ही बंदा। तो इसमें पहले क्या है कि एक आप चीज समझिए कि ये मोदी 1 मोदी 2 वो काम नहीं है। कि मोदी जो 3 है वो पहले मोदी 1 और 2 से अलग है। ये आपने देखा होगा, जो बजट सेशन है उसमें आप देख ही रहे होंगे, ये वो चीजें नहीं रही जो पहले थी। जो सरकार जो चाहती थी वो करा लेती थी, जो हुक्म देती थी, जो भी XYZ, तो जो मोनोपोली थी वो खत्म हो चुकी है। विपक्ष इतना हमलावर है, वो एक एक इंच भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के लिए, वे उन पे वार करने के लिए, उनके लिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपको, और ये मेरे ख्याल से दर्शक भी इसको झुटला नहीं सकते इस बात को। तो ये कांटो भरा ताजा अब की बार जो गवर्नमेंट बनी है, तो अच्छा, वो कांटो भरे पहला बड़ा क्षेत्र में तो जो है वो है। अब जब हरियाणा की सियासत में हम आएंगे, और हरियाणा में खिलाड़ी बड़ा मुद्दा होते हैं, खिलाड़ी पहचान भी है हरियाणा की। और उस दौर में मनु भाकर का मैंने जिक्र किया, विनेश फोगाट के साथ जो साजिश हुआ उसका जिक्र लगातार हो रहा है। चुनावी दौर में आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा मुद्दा होगा, और खिलाड़ियों को वाकई वो तरजीह देने के लिए सियासी दल या किसी पार्टी के लोग उनका जिक्र कर रहे हैं, या खिलाड़ियों के साथ ही खेल कर रहे हैं? नहीं, देखिए अतुल, एक मैं कड़वी बात और सच्ची बात कहूंगा। अगर भारत में से हरियाणा को अलग कर दिया जाए और फिर खेलों का प्रदर्शन देखा जाए, तो बाकी भारत कहाँ ठहरता है, ठीक है ना। ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। लेकिन जो हरियाणा का जो सच्ची बात है बजट, वो कड़वी होती है, मेरा सा हकीकत तो हाँ यही है। हाँ, लेकिन जो हरियाणा को जो खेल बजट एलोकेट होता है सेंटर की तरफ से, आप उस पर नजर डालिए, और बाकी जो कम है जहाँ पे प्रदर्शन, उन पे जो खर्च होता है तो उस पे डालिए। तो कहीं ना कहीं देखो, ये भावना प्रत्येक हरियाणवी के अंदर है। उसमें मैं कास्ट क्रीड से ऊपर बात कर रहा हूँ और रिलीजन से ऊपर बात कर रहा हूँ। एक जो खेल का जो नजरिया होता है, तो ये कहीं ना कहीं हम जब फील्ड में जाते हैं, क्योंकि देखिए मैं जो बात करता हूँ, आपने देखा होगा इलेक्शनों के दौरान भी देखा होगा, मैंने कभी ज्यादा हवाई बातें नहीं की, हमने ग्राउंड की रिपोर्टिंग की है। इसमें कास्ट कोई रीजन नहीं है। हर हरियाणवी के मन में ये है कि भाई बच्चों को कम मिल रहा है जो उनके हकदार हैं। और अब पेरिस ओलंपिक सिर पे है, पदक लेके आए हैं, अभी तक भी देख लिए मनु भाकर है तो वो हरियाणा से है, दूसरा निशानेबाज है वो हरियाणा से है। तो भाई 3 में से 2 का रिप्रेजेंटेटिव तो अकेले हरियाणा ने कर दिया। और ज्योग्राफिकल एरिया आप लगा लीजिए, 2% है। आप जनसंख्या देख लीजिए, उसके हिसाब से, जिस हिसाब से खिलाड़ी प्रोड्यूस होते हैं और उनको जो चाहिए वो कंपेरेटिवली नहीं मिलता। तो देखिए ये मुद्दा बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। नहीं, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक जी, बात है। और मेरा साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। हरियाणा जैसा आपने कहा कि ज्योग्राफिकल या भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कितना परसेंट है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसकी अपने आप में अलग पहचान है। और उस पहचान में अगर सियासत को हम लेकर आए तो हरियाणा की राजनीति बड़ी हॉट राजनीति मानी जाती है। इस बार इस हॉट राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव में ये खेल, ये खिलाड़ी, ये सियासत, और उसके बीच में क्या इन खिलाड़ियों में से कोई नाम आपको किसी पार्टी के साथ जुड़कर आता चुनाव में दिख रहा है क्या? विनेश हो या कोई और? देखिए कांग्रेस ने अपना दांव चल दिया है।
अब देखना है कि बीजेपी उसका काउंटर कैसे करेगी। अभी थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है, अगर हमारे पास नंबर पूरे होते तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाते। ये बहुत बड़ा गोल किया उन्होंने, क्योंकि इस पे बैकफुट पे आएगी निश्चित तौर पे बीजेपी, तो उनके पास कुछ कहने को है नहीं। तो ये अपनी तरफ से उन्होंने चाल चल दी है। अब देखना है कि इसकी काट कैसे करेगी बीजेपी, या विनेश फोगाट को भेजेगी या एक साझा उम्मीदवार बनाएगी, क्या करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और राजनीति के मैदान में कौन सा खिलाड़ी, असली का खिलाड़ी कौन सी पार्टी से उतरेगा, ये भी एक है। आपको एक और ये मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि कल ही एक बड़ा उलटफेर हुआ है। जो संदीप सिंह थे मंत्री, जो बाद में हटाए जी। हैं, हालांकि मनोहर लाल उन पे अड़े रहे थे कि इस्तीफा नहीं देने दूंगा, यौन शोषण के आरोप उनके लगे थे। तो वो जो आरोप लगाने वाली जो महिला है, जो खिलाड़ी है, तो कल ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। और कांग्रेस की तरफ से घोषणा भी हुई है कि हम शायद इनको संदीप सिंह के सामने उतार सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है प्रदेश के लिए कि हम कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है कि हम खिलाड़ियों के साथ हर तरह से साथ हैं, तन मन धन से, और उनके साथ हम खड़े हैं। तो बीजेपी के पाले में अब ये गेंद डाल दी है, तो देखना है कि निपटेगी कैसे, ये दिलचस्प भी रहेगा। अब ये भविष्य ही बताएगा रणनीति क्या बनाएगी बीजेपी। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि हमला बिल्कुल सीधा करना है, और जैसा आपने अभी बताया कि राज्यसभा के लिए भी बता दिया गया, जो कल तक दावा कर रहे थे कि राज्यसभा तो हमारी निकल रही है, अब वो कह रहे हैं कि दरअसल विनेश जीती नहीं, अयोग्य हो गई है वहां पर, नहीं अगर हमारे पास नंबर होता तो हम ही उनको मेंबर बना देते। यानी अब विनेश को भी समझना पड़ेगा। और मैं कल किसी एक पत्रकार की, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी पोस्ट पढ़ रहा था, रेरा साहब, इस बात का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा यहाँ पर, उनका नाम नहीं शामिल करूंगा, लेकिन उनकी पोस्ट मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त विनेश और अन्य खिलाड़ी वहां पर बैठे थे जंतर मंतर पर, मैं भी गया था मिलने, बहुत ब्रेव लड़की है, बहुत बहादुर बेटी है, लेकिन वहां पर बैठने के कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, मुझे एहसास हुआ कि खिलाड़ियों को यहां पर बिठा दिया गया है, या वो अगर बैठे भी हैं तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, कोई जेडीयू वाले या कोई फला। मुद्दे वहां पर किसान आंदोलन से लेकर, एमएसपी से लेकर, एनआरसी से लेकर, सीए से लेकर सारे थे। खिलाड़ियों की आवाज कहीं खामोश दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर उन्होंने लिखा कि हम विनेश के साथ हैं, और विनेश हमारे देश की बेटी है। विनेश हो या तमाम ऐसे खिलाड़ी, इनको भी समझना चाहिए कि सियासत कौन कर रहा, और ये किस सियासत का हिस्सा बन रहे। और अगर कोई साजिश हुई है तो सरकार को भी अपने खिलाड़ियों के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। बाकी नहीं, इसमें मैं चुनावी समर है, एक और चुनावी समर में बहुत सारी सियासी बातें होंगी, सियासी मुद्दे होंगे। हाँ मेरा साहब प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। मैंने शुरू से ही अपना पक्ष साफ रखा है भाई। जो वैक्यूम जो रखा है, वैक्यूम को तो कोई ना कोई भरेगा, ठीक है ना। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि शुरू दिन से ही अगर उनको आश्वासन दे दिया जाता है सरकार की तरफ से, हालांकि पहला जो धरना प्रदर्शन हुआ था तो उसको तुरंत उठा दिया गया था कि हम जल्दी करेंगे, जब उनका निराकरण नहीं हुआ तो फिर दोबारा बैठे थे ये। फिर तो सारे ही आएंगे, फिर सरकार विरोधी लोग आएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते, पहलवानों के बस में भी नहीं है। आप बिल्कुल मान लिया, स्वाभाविक है, मैं इस बात से हाँ सहमत हूं कि अगर सरकार की तरफ से या किसी भी पक्ष की तरफ से कोई वैक्यूम अगर क्रिएट कर दिया गया या स्पेस दे दिया गया, तो जी। वहां पर फिर कोई ना कोई मौका जरूर तलाश। और अब की बात, अब मैं और कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल गांठ बांध ले आप। तो जो ये प्रकरण हुआ है पेरिस ओलंपिक में, रखिएगा, और अगर हम सरकार नहीं जो इसको, मेडल की मांग कर रहे हाँ हाँ, लेकिन अतुल मैं एक बात और भी कह रहा हूँ हैं, भाई। हम, हाँ, लास्ट में जो मैं अपना कमेंट दूंगा भाई, जो पेरिस वाला प्रकरण हुआ, ठीक है, अयोग्य घोषित होगी, 100 ग्राम वजन कम हो गया उनका, ठीक है ना, हमने विरोध दर्ज करा दिया, दोबारा भी पंचायत में गई है विनेश। लेकिन सरकार को ये इंक्वायरी जरूर करानी चाहिए कि विनेश के साथ जो डाइटिशियन गए थे, जो मैनेजर गए थे, जो कोच गए थे, वो कर क्या रहे थे? वो डाइटिशियन की क्या ड्यूटी थी? क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई? कोच ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई? उनको पता नहीं था क्या नियम क्या होते हैं कि वजन कैसे बढ़ेगा? फिर पहले दिन आपका वजन 300 ग्राम कम आता और है। इसमें अगर, दूसरा पहलू भी है मेरा साहब, मैं बात खत्म करूंगा, जी लेकिन उन कोच की, उन मैनेजमेंट के लोगों की तो सरकार को जांच कराना चाहिए, आपत्ति करा भी दी गई है। लेकिन दूसरा विषय जी ये भी है
तो विनेश के साथ पर्सनल कोच थे, वो उनके ही रिकमेंडेशन पर रखे गए थे। तो ये भी अपने आप में दूसरा पहलू है जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन हम तो फिर से कहते हैं उन कि पे हमारे जांच देश होनी की खिलाड़ी चाहिए। हमारे देश की बेटी है, उसके लिए अगर कुछ भी संभव हो तो होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि सियासत से ऊपर उठकर, चाहे वो पक्ष हो या जी। विपक्ष हो, इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगा। राजनीति एक तरफ है, लेकिन खिलाड़ी का साथ देना सबसे मूल विषय है। बहुत शुक्रिया मेरा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विनेश फोगाट 100 ग्राम से तो चूक गई, लेकिन राजनीति देश के अंदर क्विंटल में जाती है। नमस्कार।